हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो रिजल्ट है वो यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कल डिक्लेयर कर दिया गया था। कल रात को इन्होंने एक और प्रेस रिलीज यहाँ पर डाली है और इसमें 6% बच्चे पास हुए हैं या फिर 12% पास हुए हैं या इससे भी ज़्यादा या इससे कम पास हुए हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो चलिए इस एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लेते हैं। इस पीडीएफ को गो थ्रू करने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कितने परसेंटेज से जो है इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पर काफ़ी अजीब सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया इसमें बताया कि टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने थे इस बार। दैट वाज 1,26,000 इट्स 12,66,509। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और अपीयर्ड हुए थे उससे कम, दैट इज 6,71,000। मतलब आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट हाफ 50% बच्चे अपीयर हुए थे बिकॉज कोविड की वजह से। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि एग्जाम देने नहीं जा पाए थे और सेंटर जो था काफी दूर डाल दिया गया था, तो काफी कम बच्चों ने इस बार एग्जाम को अपीयर किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनको नेट सर्टिफिकेट मिलता है, उनको मिला है 43,730 स्टूडेंट्स को। अब गाइज ये है जो बच्चों ने क्वालिफाई किया नेट सर्टिफिकेट और ये है अपीयर वाले का। अगर हम इसका परसेंटेज निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 43730 और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 671288 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आती दैट इज 6.36%। तो यहाँ पर गाइज इतने बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है नेट का एग्जाम। ना तो ये एग्जैक्ट 6% है और ना ही ये आपका 12% है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6.36% है। ये ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, ये ओवरऑल जो है इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो जैसा कि यूजीसी कहता है कि 6% हम क्वालिफाई देते हैं बच्चों को नेट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर उतना तो उन्होंने दिया है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया है। बट सब्जेक्ट वाइज देखें तो काफी गड़बड़ देखने को मिली है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे इनका एक रूल है, दैट इज 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन बोथ द पेपर्स एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उनको जो है नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिक्लेयर्ड एज नेट क्वालिफाइड। तो 6% जो है एक ये क्राइटेरिया है कि 6% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक दूसरा क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके आने चाहिए, दैट इज 40%। अगर आपने 40% भी स्कोर नहीं किया दोनों पेपर का मिला के, तो इसका मतलब है कि आप 6% वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते। भले ही आपके सपोज करो अगर आपके सब्जेक्ट में केवल 10 बच्चों ने अपेयर किया, ओनली 10 बच्चों ने अपेयर किया, नहीं एक एग्जांपल के लिए 100 बच्चे ले लेते हैं, 100 बच्चों ने अपेयर किया, अब इसमें 6 बच्चे जो है वो क्वालिफाई करने चाहिए 6%, लेकिन केवल 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40% से ज्यादा स्कोर किया है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तो चाहिए ना। तो 40% से ज्यादा स्कोर किया है, ऐसे केवल 5 बच्चे हैं। तो ऐसे में यूजीसी चाह करके भी 6% रिजल्ट नहीं दे सकता, बिकॉज यहां पर उतने बच्चों ने क्वालिफाई ही नहीं किया जो कि मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर केवल 5 बच्चों को नेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बाकी बच्चों को मना कर दिया जाएगा। तो एक ये चीज है जो कि आपको गाइस समझनी है कि यहाँ पर 6% के साथ साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो आपको है लाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर गाइस हम देखें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज की बच्चों ने कितना क्वालिफाई किया है, तो अडल्ट एजुकेशन में इन्होंने 12% का रिजल्ट दिया है। अब ये क्यों किया मुझे नहीं पता। आप देखेंगे यहाँ पर जो नेट क्वालिफाइड है 104 है और टोटल अपीयर्ड है 828। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 104 डिवाइड बाय 828 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 12.5% समथिंग। तो यहां पर इन्होंने अडल्ट एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में तो इन्होंने 12% का रिजल्ट दे दिया, लेकिन अगर हम बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर 6% भी रिजल्ट नहीं है। अगर हम जैसे यहाँ पे आप देखेंगे चाइनीज का, तो 49 बच्चों ने अपियर किया, लेकिन नेट तो 0 को मिला, किसी को नहीं दिया, और जेआरएफ मिल गया 5 बच्चों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लगा, बिकॉज यहाँ पर गाइज जो आपकी दूसरी कंडीशन थी ना कि 6% लाना पड़ेगा और दूसरा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कोई ला ही नहीं पाया। तो 0 जो थे वो आपके नेट क्वालिफाइड रहे इसके अंदर, और जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया भी होगा, मतलब 40% से ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा लेके आ गए, जैसे 41% लेके आ गए, तो उनको जेआरएफ मिल गया, क्योंकि उनकी कैटेगरी में टॉपर वही है, 41% वाले टॉपर है, तो इसलिए उनको जेआरएफ मिल गया डायरेक्ट, नेट किसी को दिया ही नहीं है। तो कुछ सब्जेक्ट में ऐसा भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें पॉपुलर सब्जेक्ट की, जैसे हमारा कॉमर्स एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, तो इनका जो रिजल्ट है आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर जो क्वालिफाइड है 4242 है, 4242 बच्चों ने जो है यहाँ पर। तो अगर हम इनका परसेंटेज निकालें, दैट इज 4242 डिवाइड बाय 74,012 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज निकालने पे जो वैल्यू आती है दैट इज 5.73%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6% रिजल्ट भी नहीं दिया है, उससे भी कम रिजल्ट जो है इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर भी हम ये चीज मान के चल रहे हैं
ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि 6% जो है वो क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स भी आपको लाने पड़ते हैं। दो चीजें बोली जाती है ना कि 6% को मिलेगा, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 40%। तो हो सकता है कि काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मिनिमम ही क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो इस वजह से जो रिजल्ट रहा है इनका 5.73% रहा है, और जेआरएफ स्लॉट दोनों मर्ज कर दिए गए थे, तो जेआरएफ तो खैर ठीक ठाक रहा है इस बार। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा ऊपर नीचे चीजें देखने को मिली। जैसे हम बात करें एजुकेशन वाले सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें इंग्लिश की, अगर मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूँ, इंग्लिश में तो कुछ ज्यादा रिजल्ट डाउन हो गया। इंग्लिश की बात करें तो 2174 बच्चों ने क्वालिफाई किया और टोटल अपीयर थे 58693। तो अगर गाइस हम इनका सब परसेंटेज निकाले तो आएगा 2174 डिवाइड बाय 58693 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस आपकी वैल्यू निकल के आती है 3.73%। तो यहां पर मिनिमम 6% जो आपको दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो तो मिला ही नहीं, रिजल्ट आया केवल 3.73%। तो इंग्लिश वाले बच्चों के साथ और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने निकाल के देखा है, उनकी वैल्यू 6% से भी कम आ रही है। तो यहाँ पर 6% रिजल्ट भी नहीं आया है और आप लोग 12% रिजल्ट की डिमांड कर रहे थे। ऐसा पॉसिबल? एनटीए और यूजीसी नेट, मतलब यूजीसी जो है, उनको 12% का हम लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करते कि 12% का रिजल्ट देना चाहिए, 2 सेशन मर्ज हो गए थे, लेकिन यहां पर तो 6% रिजल्ट भी नहीं आया, ओनली 3.73%। तो यहां पर दोबारा से सेम लॉजिक लग रहा है गाइस कि मिनिमम 6% तो आपको सर्टिफिकेट, 6% वालों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब जितने अपीयर करेंगे, प्लस यहां पर मिनिमम आपके 40% आने जरूरी हैं। तो यहां पर भी दोबारा से वही लॉजिक लग गया मिनिमम 40% वाला, कि इतने बच्चों के ही ऐसे मार्क्स रहे होंगे जो कि मिनिमम 40% से ऊपर गए होंगे, बाकी जो बच्चे थे उन्होंने 40% से नीचे स्कोर किया होगा। तो इस कैटेगरी में 58,693 की जो कैटेगरी है इन स्टूडेंट्स की, यहाँ पर मिनिमम 40% इतने स्कोर नहीं कर पाए, इस वजह से 6% रिजल्ट नहीं बन पाया इनका। तो हो सकता है यहाँ पर कि ये एक इश्यू हो गया हो गाइस, जो कि हमें यहाँ पर आज इस बार रिजल्ट में देखने को मिला है। वैसे इन्होंने ये अच्छा किया कि हर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने अपना जो रिजल्ट है बता दिया है। गाइज अगर आपको कुछ भी लग रहा है, डाउट कुछ पूछना है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, दैट इज 40759000। तो यहाँ पर आप कॉल करके एक बार इन पे अगर आपको कुछ डाउट है पूछना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हो कि एनटीए ने ठीक किया, गलत किया, या फिर यूजीसी को दोबारा इस चीज को फोकस करना चाहिए कि 6% ना देकर के 12% रिजल्ट देना चाहिए था? आप एक बार कमेंट करके बताइए। और गाइस अगर आप अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, और अभी 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको हर एक कोर्स के ऊपर, जो कि 2 दिन के लिए अवेलेबल है। आज 20 तारीख और कल 21 तारीख है, 2 दिन का डिस्काउंट ऑफर आपको मिल रहा है 20%। किसी भी कोर्स को आप परचेज करेंगे तो 20% का आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड अप्लाई करने पे। बाय ऑप्शन के जस्ट पहले कूपन कोड होगा, तो उसको अप्लाई करने आपको 20% का फर्दर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ मटेरियल, तीनों चीजें आपको एक सिंगल प्लेस पे मिल जाएंगी। और कंप्लीटली एनटीए जो आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, नया जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। एक बार इस ऐप को इंस्टॉल करें और डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करें। इसके होम पेज पे डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उनको अटेंड करें। डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जो चीजें हैं आपको समझ में आएंगी। गाइस इस ऐप का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर जाके इसको इंस्टॉल कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।